समाजवादी पार्टी के मुखिया सनातन और सियासत के चक्रव्यूह में लगातार फंसते जा रहे हैं। पहले बाबा बागेश्वर को उन्होंने 50 लाख का कथावाचक बताया, फिर अनिरुद्धाचार्य ने वायरल वीडियो को लेकर उन्हें नसीहत दी और हमला कर दिया। अब इटावा में केदारेश्वर मंदिर की लेकर केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल इटावा में केदारनाथ धाम मंदिर की तरह ही अखिलेश यादव ने केदारेश्वर मंदिर बना रहा है। इसको लेकर केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने जबरदस्त नाराजगी दिखाई है। पहले बाबा बागेश्वर, फिर अनिरुद्धाचार्य और अब केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित। समाजवादी पार्टी के मुखिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। मामला सनातन और सियासत के घालमेल का है। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों में आक्रोश है। वो इस बात से नाराज हैं कि इटावा में अखिलेश ने केदारनाथ धाम की नकल कर मंदिर क्यों बनवाई। आप ये 2 तस्वीरें देखिए। एक केदारनाथ मंदिर की तस्वीर उत्तर प्रदेश के इटावा की है, तो दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की है। हूबहू दोनों एक जैसी। इटावा के मंदिर को लेकर 11 जुलाई को यानी कि सावन के पहले दिन अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट भी डाला था, लेकिन केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने इसे अस्मिता और परंपरा पर चोट बताया। वो अखिलेश यादव के घर के आगे प्रदर्शन की धमकी दे रहे हैं। नेताओं का यही है कि केदारनाथ की छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं और जिस प्रकार से हमने दिल्ली मंदिर का विरोध किया था, उसी प्रकार से ये उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव जी केदारनाथ का प्रतीक चिन्ह का मंदिर बना रहे हैं, उसी प्रकार से उस मंदिर का विरोध होगा। दूसरी ओर उत्तराखंड सरकार भी जांच की बात कर रही है। साधु संतों ने उसके बारे में लिखा है मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी उसमें निर्णय लेंगे और इस प्रकार के रिप्लिकास नहीं बनने चाहिए और उसकी स्टडी हम कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, जांच के बाद ही उसमें निर्णय लिया जाएगा। इससे पहले अनिरुद्धाचार्य अखिलेश यादव को घेर चुके हैं और उनके रास्ते बता चुके हैं। मुझे एक बात बताओ कि आज हमारे देश में क्या चल रहा है? बंटवारा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं जाट हूं, मैं यादव हूं, मैं गुर्जर हूं, मैं ठाकुर हूं। ऐसे ही तुम लड़के आपस में बिखर जाओगे तो तुम एक दूसरे की रक्षा कब करोगे? नेता ऐसे ही कहते रहेंगे तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। दरअसल कुछ दिनों पहले एक पुराना वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अखिलेश यादव अनिरुद्धाचार्य से भगवान कृष्ण को लेकर सवाल पूछते नजर आए। उसके बाद अखिलेश यादव ने कह दिया, आपके रास्ते अलग और मेरे अलग। बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग। उस वीडियो के वायरल होने के बाद से अनिरुद्धाचार्य अखिलेश यादव को लगातार नसीहत दे रहे हैं। रास्ते अलग होने का तो वो बताएंगे, हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपके रास्ते। हमने नहीं कहा कि हमारे और आपके रास्ते अलग। हम सबके रास्ते एक ही हैं। हम सनातनियों के तो हम तो 4 भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम चारों के एक ही रास्ते हैं, हम चारों के अलग अलग रास्ते नहीं। इसलिए हम चारों को मिलजुल के रहना चाहिए। यही हमारी गीता, रामायण, भागवत सब यही समझाते सिखाते। इसलिए प्रेम से रहो, आपस में विवाद करने से कोई लाभ नहीं है। अब देखो, ये तो उनकी अपनी मानसिकता है, इसलिए तो कह रहे हैं संतों के प्रति वो श्रद्धा रखें, सम्मान रखें और भगवान उनको सद्बुद्धि दें, खुश रहें, बस ये प्रार्थना है। वायरल वीडियो में बात वर्ण व्यवस्था को लेकर हो रही थी और अनिरुद्धाचार्य अखिलेश को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने कह दिया, हमारा रास्ता अलग, आपका अलग। मुझे एक बात बताओ कि आज हमारे देश में क्या चल रहा है? बंटवारा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं जाट हूं, मैं यादव हूं, मैं गुर्जर हूं, मैं ठाकुर हूं। ऐसे ही तुम लड़के आपस में बिखर जाओगे तो तुम एक दूसरे की रक्षा कब करोगे? नेता ऐसे ही कहते रहेंगे तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। इससे पहले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को अखिलेश यादव ने 50 लाख का बता दिया था। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं
कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथा बाजने की पता नहीं कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। और तब अखिलेश को बाबा बागेश्वर ने राष्ट्रवाद की नसीहत दी थी कि यहाँ राष्ट्रवाद से ज्यादा काष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जाता है। अब यहाँ पर आप पिछले 10 दिनों में देखो, महंगाई पर चर्चा नहीं, रोजगार पर चर्चा नहीं, शिक्षा पर चर्चा नहीं, मेडिकल पर चर्चा नहीं। भाई इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी, लेकिन इस पर चर्चा नहीं। चर्चा है जातिवाद पे। उससे क्या हो रहा, कई लोगों के अपने काम तो पूरे हो रहे, पर देश में विद्रोह उत्पन्न हो रहा। देश को बचाने के लिए, देश को भव्य बनाने के लिए, देश को समृद्ध बनाने के लिए हमको कास्ट्रिज्म से ऊपर उठकर राष्ट्रिज्म के ऊपर जाना पड़ेगा। सनातन और कथावाचकों के साथ अखिलेश यादव की खींचतान लगातार जारी है और ये यूं ही नहीं है। अखिलेश मंझे हुए राजनेता हैं और वो जानते हैं कि इसका उन्हें क्या फायदा मिलेगा।